Good morning, student. My name is राहुल शर्मा. स्कूल नेम संजय मनु वेटर इंटर कॉलेज भागलपुर. तो आज बेटा हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. जैसे कि बेटा आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा होगा लिमिट एंड द फंक्शन. आज फिर चैप्टर जो है 12th का ये कंटिन्यूटी एंड डिसकंटिन्यूटी और डेफिनेटी, ये तीनों चीज़ें एक साथ हैं बेटा. तो सत्यता और अवकलनीयता, ठीक है. तो बेटा मैथ को पढ़ाने से पहले, किसी भी चैप्टर को पढ़ाने से पहले बेटा एक चीज़ होती है कि बच्चे को उस चैप्टर का पहले कॉन्सेप्ट कराना चाहिए. क्यों? अगर उस चैप्टर का कॉन्सेप्ट बच्चे को क्लियर हो जाता है तो बेटा क्वेश्चन करने में बच्चे को कोई देर नहीं होती, ठीक है नहीं. तो मैथ पढ़ाने को हर कोई पढ़ा लेता, ठीक है. अगर जैसे मैं वीडियो बनाया तो मैं डायरेक्ट बेटा क्वेश्चन भी करा सकता हूँ, डायरेक्ट बात खत्म, मेरा कोई वो नहीं होगा, मेरे कोई नहीं पड़ेगा, मुझे तो अपना कोर्स पूरा करना. लेकिन मेरे अंदर आ जाता है कि मैं बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूँ पहले. तो टीचर को पढ़ाने से पहले बेटा वो उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट क्लियर करता है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ाने से पहले पूरा कॉन्सेप्ट आना चाहिए कि बच्चे को उस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट पड़ेगा, ठीक है. तो पहले कॉन्सेप्ट में चल रहा हूँ मुझे कि हमारा कंटिन्यूटी की सत्यता है, मतलब कि कोई फंक्शन दिया होगा तो सत्यता है या नहीं, क्यों और क्यों होगा, ठीक है. तो उसमें सत्यता की पहचान कैसे होगी, ठीक है. तो जैसे जैसे मैं करा रहा हूँ बेटा बिल्कुल सेम करना, बिल्कुल कोई ये नहीं है. लेकिन हाँ, बोर्ड में बेटा ये 4 या 5 या 10 तक के नंबर तक के इस चैप्टर से सवाल आ जाते हैं, ठीक है. 5, 4, 6. तो पहला पॉइंट है बेटा, कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारे समझ नहीं आया बेटा. आप जब कंटिन्यू करोगे तभी समझ में आता है. आपने एक बार भी अभी तक करके नहीं देखा है तो बेटा मैथ समझ में नहीं आएगा. दूसरी बात, कुछ कहते बच्चे कि चैप्टर 1 से कराओ बेटा या 2 से कराओ. ऐसा नहीं होगा. जो चैप्टर हो गए वो दोबारा नहीं होंगे जब स्कूल खोलेंगे, जब उनका रिवीजन होगा थोड़ा बहुत. लेकिन जो मैंने पढ़ा दिया बेटा वो दोबारा नहीं पढ़ाऊंगा, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है नहीं. जो बच्चे नहीं करा वो वीडियो देखें, करें अपना काम, ठीक है नहीं. तो किसी बिंदु पर फलन की सत्यता, तो कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन एट ए पॉइंट, मतलब किसी पॉइंट पर हमें फंक्शन की सत्यता की जांच करनी है. तो किसी फलन f(x) को प्रांत के किसी बिंदु, प्रांत को में होता है x और a पर सत्यता होने के लिए कि लिमिट x बराबर a f(x) बराबर a, मतलब कोई इसमें कोई मान रखें तो वो फंक्शन में कोई मान आएगा, ठीक है. अर्थात कि फंक्शन में लिमिट a माइनस a का बार लगा हुआ माइनस वाला है f(x) और लिमिट a प्लस लगा हुआ है f(x) बराबर a. तो बेटा a प्लस और माइनस का ये मैं बताऊंगा क्या होगा. तो हमें ये पता नहीं, ये फंक्शन अगर कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी निकाले हैं तो ये समीकरण हमें याद रहने चाहिए सभी के. अगर वो इस समीकरण को संतुष्ट करेगा तो वो कंटिन्यूटी होगा बेटा, ठीक है. सत्यता होगा, नहीं तो असत्यता होगा, मतलब डिसकंटिन्यूटी होगा. यहाँ तक कि मान लो इसे तो बोलते हैं बेटा हम LHS, लेफ्ट साइड, ठीक है, लेफ्ट साइड बाएं पक्ष, और इसे जो बोलते हैं प्लस वाले को ये बोलते हैं RHS, राइट हैंड साइड, ठीक है बेटा. और ये अपना फंक्शन होगा. इसमें क्या होगा, मान लो कभी इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की बराबर आ गई, फंक्शन नहीं आया बराबर, तो बेटा तो भी क्या होगा, डिसकंटिन्यूटी होगा. इसमें शर्त ये रहेगी कि RHS और RHS जब हम निकालेंगे तो दोनों के मान क्या आएंगे, बराबर आने चाहिए, ठीक है नहीं, और प्लस फंक्शन का मान भी बराबर आना चाहिए, ठीक है. तो ये क्वेश्चन ये कहते हैं कि जब हम क्वेश्चन कराएंगे बेटा तो हमें LHS और RHS की पहचान कर जाएगी, ठीक है. अगर किसी सवाल में कैरेक्टर दिया होगा, कोई मान ऐसे दिया होगा, ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हमारी LHS लेफ्ट साइड प्रयोग होती है. अगर कोई फंक्शन जो x बराबर हमारा फंक्शन दो पे है, अगर वो इस तरीके से होगा तो वहां पर हमारी बेटा RHS यूज होती है, ये पहचान जाएगी, ठीक है. और कहेंगे सर ये फंक्शन कहाँ था, तो जहां पर
ग्रेटर इक्वल का चिन्ह लगा हुआ वही फंक्शन होगा हमारा, वही क्या करना है हमारा फंक्शन होगा। ठीक है, उसकी ही वैल्यू क्या होगी हमारी फंक्शन की होगी, ये वाली जो वैल्यू होगी इस पे ही हमें फंक्शन निकालना होगा, इसके आगे जो दिया होगा वो इसका क्या होगा फंक्शन होगा। जब आप हमें क्वेश्चन कराना तो पूरा समझ में आएगा। ठीक है, ठीक है। अगर ग्राफ पेपर पे देखना है, ग्राफ में देखते हैं तो कंटिन्यूटी का जो ग्राफ होता है वो ऐसे चलता रहता है कंटिन्यू, तो ये जो है कंटिन्यूटी। ठीक है, अगर डिसकंटिन्यूटी के ग्राफ में देखेंगे तो पूरा ब्रेक हो जाता है, तो ऐसे चला ही ग्राफ यहाँ रुक गया, फिर यहाँ से चला ही ग्राफ हो गया, फिर क्या हो गया डिसकंटिन्यूटी। तो ग्राफ में क्या होता है कंटिन्यू डायरेक्ट इक्वल चलता है, मतलब कहीं भी बीच में ब्रेक नहीं होता, और डिसकंटिन्यूटी ग्राफ में क्या होता है ब्रेक आता है। ठीक है ना। अब बेटा पहला हमने पढ़ा कंटिन्यूटी मतलब सत्यता के बारे में। अगर सत्यता होगी तो वो फंक्शन LHS और HS और फंक्शन क्या होगा इक्वल होगा। अब आता है असत्यता मतलब कि डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी किसी बिंदु पर फलन की असत्यता मतलब कि डिसकंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन की पॉइंट। यदि कोई फलन ऐसा किसी बिंदु x पर सतत नहीं है तो वह फलन x पर असत्यता कहलाएगा। इसकी तीन पॉइंट जो है f a परिभाषित नहीं है, हम ये लिख सकते हैं कि f बराबर a पर जो है वो बिंदु जो है वो परिभाषित नहीं है। नंबर 3 लिमिट x into a f मतलब कि LHS और लिमिट x into a प्लस बार f बराबर इक्वल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन डिसकंटिन्यूटी। मैंने पहले क्या किया है कि डिसकंटिन्यूटी में LHS और HS बराबर नहीं होगा। ठीक है, और लिमिट x बराबर a into f बराबर a, इसमें फंक्शन तो बराबर है लेकिन RHS और LHS बराबर नहीं है। मैंने कहा अगर कोई भी क्वेश्चन कंटिन्यूटी होगा तो वह तीनों रखेगा, अगर दो कंडीशन सेटिस्फाई करे तीसरी नहीं करता है तो क्या कहलाएगा डिसकंटिन्यूटी कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब मैं दो क्वेश्चन करा रही हूँ, दो क्वेश्चनों में आपको पूरी समझ में आ जाएगा। तो बेटा मैं दो क्वेश्चन कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन ये है और यह क्वेश्चन 2019 में रखा हुआ है। 2019 का क्वेश्चन है कि दिखाइए कि फलन f बराबर 2x + 3 x बराबर 1 पर सतत है। तो हमें सतत बताना है कि सतत है या नहीं। ठीक है, सॉल्यूशन देखो बेटा, इस फंक्शन में LHS और RHS यूज नहीं होगी क्योंकि उसमें कंडीशन नहीं दी। मैंने कहा था कि RHS और LHS जो वैल्यू होती है वहां पर ग्रेटर इक्वल या लेस देन, ग्रेटर इक्वल या ग्रेटर ऐसी वैल्यू होंगी, वहां पर हमें LHS और RHS की यूज करेगी, तो इसमें LHS RHS यूज नहीं होगा। ठीक है, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। तो हमें दिया है क्या दिया है फलन दिया है, ये फंक्शन। ठीक है, फलन दिया है कि f x बराबर 2x + 3 और पॉइंट दिया है तब फंक्शन ज्ञात करेंगे x बराबर 1 पर। तो भी x लिया बन रखा जहां जहां रख दिया 2 + 3 बराबर क्या आ गया हमारा आ गया 5। ठीक है, तो x बराबर a पर हमने फलन ज्ञात कर लिया। अब हम x बराबर a पर फलन की सीमा मतलब कि लिमिट। ठीक है, तो लिमिट यहाँ पर बन लेगी बेटा हमें x बराबर 1 और फंक्शन f(x) और इसमें LHS और RHS का कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, नहीं कभी समय क्या RHS या LHS के भी नहीं होगा, नहीं इसमें फर्क होता है। ठीक है, लिमिट x बराबर 1 और फंक्शन f(x) क्या हमारा बेटा ये हमारा 2x + 3। ठीक है बेटा, अब रखो बेटा, अब हम x की जगह बेटा 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3 तो हमारा 2 × 3 बराबर आ गया 5। ठीक है, तो फंक्शन
फंक्शन और लिमिट बराबर आ गई क्या? लिख देंगे हम इसमें कि f बराबर 1 लिमिट f बराबर 1 बराबर क्या हमें ऐसे सवाल आएंगे तो हमें ऐसा करना होगा, ठीक है। फंक्शन f बराबर 1 और इसकी जो सीमा निकाली वो आपस बराबर है, तो आता है f बराबर 1 पर फलन क्या था? फलन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सभी बच्चों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं। ये क्वेश्चन भी 2019 में आया है और ये वाला क्वेश्चन कराने के बाद आपको कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का एक भी सवाल ऐसा नहीं बचेगा जो आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो देखो मुझे दिखाइए कि फलन f बराबर, ये दो कंडीशन दिए कि f बराबर 2 पर सरल है, सरल नहीं है, नहीं, ठीक है। अब क्या कुछ है फंक्शन का दिया, तो फंक्शन कहाँ दिया इसमें? तो मैंने कहा था कि जिस पर ग्रेटर इक्वल होगा, जिस पर ग्रेटर इक्वल होगा लगा वो उसका फंक्शन होगा, ये फंक्शन समझ गए। और जो ग्रेटर इक्वल लगा हुआ होता है वो इसकी एलएचएस होती है, ये एलएचएस होगी। और जो ग्रेटर होगा, जो जिस पर शर्त बताना होता है उससे ग्रेटर होता है, वो उसकी आरएचएस। तो ये बात होती है समझने की, बस मेन पॉइंट जो बच्चा ये चीजें समझ गया वो ऐसे सवाल नहीं छोड़ेगा एक। तो x बराबर 2 पर फलन, तो हमारा फलन क्या है? फलन क्या रहता है हमारा? f बराबर 2x 3, जो ग्रेटर इक्वल होगा वही फलन होगा, मैं बता रहा हूँ अभी, ठीक है। तो x बराबर 2 पर वो रखो बेटा 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, तो 2 × 4 प्लस 3 क्या आएगा? बराबर आएगा 3, ठीक है। अब हम लेंगे कि ऐसे कंडीशन में एलएचएस और एलएचएस दोनों लेंगे, ठीक है। तो हम लेंगे एलएचएस, ठीक है। लिमिट x लिमिट चलिए इसका माइनस आएगा इसका मतलब क्या है? वहाँ माइनस का हो वहाँ पर लिमिट होगी हमारे लेफ्ट साइड होगी, लेफ्ट साइड ग्रेटर वाली होगी, ठीक है। लिमिट फंक्शन x की वैल्यू बोला ये वैल्यू है 2x 3, लिमिट एक्टिविटी ये नहीं कि हम माइनस रखेंगे, नहीं, जो है x है वो तो 2 रखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 ये आगे प्लस 2 4 3 7, ठीक है। फंक्शन की वैल्यू के साथ आ रही है, ये साथ आ रही है, इसकी आरएचएस हो गई, इसकी आरएचएस लिमिट 2 फैक्टर प्लस बचना है, इसकी पता नहीं कि आरएचएस लेंगे प्लस करेंगे, ठीक है। x बराबर लिमिट 2 प्लस x की वैल्यू अब हम चलेंगे बेटा प्लस वाली। जब हम इस लिमिट में 2 को ही जोड़ेंगे, 2 में x का 2 को बताना है, समझ लेना है, x का 2 को बताना है। अगर 2 को जोड़ेंगे तो वो 2 से ज्यादा आएगी, तो ज्यादा आएगी तो इसका मतलब ये वाला होगा 2 से ज्यादा है, 2 से ग्रेटर, तो ग्रेटर समझ लिया, ठीक है। इस चीज को 2x - 3
तो देखो बेटा यहाँ पर LHS और RHS बराबर नहीं है, जबकि फंक्शन और LHS बराबर है, लेकिन कंटिन्यूटी बताने के लिए ये तीनों चीजें बराबर होगी तो ये सतत था, तो इसका मतलब ये सतत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि LHS बराबर नहीं है लेफ्ट हैंड साइड, तो बराबर नहीं है। ऊपर ऊपर सतत नहीं है। कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। सभी बच्चे अपने काम पूरा करते थे, समय पर काम करें, ठीक है, कोई बच्चा लापरवाही नहीं करे। स्कूल का आदेश कभी भी आ सकता है, इसलिए अपना आप पूरा कंप्लीट काम कर रखिए। जितने स्कूल खुलेगा बेटा सभी की कॉपी चेक होगी, कंप्लीट कर चाहिए, ठीक है नहीं। लेकिन उसका जिम्मेदार खुद छात्र होगा, जो बच्चा पूरा काम कंप्लीट नहीं करेगा वो उसकी जिम्मेदारी होगी कि मेरे पास नेट नहीं था या मोबाइल नहीं था, ठीक है। इस बात से कोई मतलब नहीं, किसी दोस्त के पास जाओ या किसी फ्रेंड के पास जाओ, मुझे मेरे विषय का कंप्लीट वर्क चाहिए, ठीक है नहीं। ये लास्ट वार्निंग है।